जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है उसका बिगुल बज चुका है। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है कल्याणपुर में एक विशाल जन सैलाव को संबोधित किया गया। एक विशाल जन सभा को जहां पर अखिलेश यादव जी ने संबोधित किया, वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जो हैं पीडीए के नारे के साथ लगातार मिल्कीपुर के लोगों से, मिल्कीपुर की जनता से वोट देने की अपील की। वहीं पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और कुंभ का जो मुद्दा था, उस मुद्दे पर अखिलेश यादव जी ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कुंभ में जो घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं सरकार की जो नाकामी है वो साफ तौर से दिखाई दे रही है। हजारों लोग अपनों से बिछड़ गए और महाकुंभ का आयोजन करने वाली, जहां पर 1,100 करोड़ लोगों का आयोजन करने वाली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार महज 10 करोड़ जब वहां पर श्रद्धालु पहुंचे शाही स्नान करने, तब जिस तरह से वहां पर जो हाल हुआ उसको लेकर भी अखिलेश यादव जी ने सरकार पर तंज कसा। वहीं पर जिस तरह से आंकड़े छुपाए गए हैं उसको लेकर भी अखिलेश यादव जी ने जहां पर लोकसभा में मजबूती के साथ आवाज़ उठाई, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भी उन्होंने उस आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाया। और वहीं पर हम आपको बताते चलें, मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। अयोध्या की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद जिस तरह से हारी है, उसके बाद अखिलेश यादव जी एक नए जोश और उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर हराने के लिए जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। और लगातार हम आपको बताते चलें, अखिलेश यादव मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर 2 बार 2012 में, 2022 में समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी मैच 2017 में ही कमल खिला सकी है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पीडीए बाहुल्य सीट है और पीडीए बाहुल्य सीट होने के साथ ही साथ लगातार यहाँ पर जो है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी का जो नारा देने वाले अखिलेश यादव जी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। हम बात करेंगे, पहले यहाँ के जातिगत आंकड़ों को थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के वोटों को लेकर कि बहुजन समाज पार्टी ने मिल्कीपुर से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो किधर जाएगा, किस पार्टी को मिलेगा, समाजवादी पार्टी को मिलेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हम आपको बताते चले, दलित 1.25 लाख हैं और दलित वोट बैंक जो है वो बहुजन समाज पार्टी का वोट माना जाता रहा है। पारसी समाज 55,000 हैं, चौरसिया 32,000 हैं, यादव 55,000 हैं, मुसलमान 30,000 हैं, राजपूत 25,000 हैं, ब्राह्मण 60,000 हैं। आज हम बात करेंगे दलित वोटरों को लेकर, जो यहाँ पर 1.25 लाख जो संख्या बताई गई है दलित वोटरों की यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ना उतारने पर जो दलित समाज का जो वोट है, बहुजन समाज का जो वोट है, वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहा भी है और इस बार पुनः एक बार जो निर्णायक भूमिका में होने जा रहा है। क्योंकि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी को वोट देने वाले लोग कहीं ना कहीं अब असमंजस में हैं कि ऐसी स्थिति में वोट किसे दिया जाए। तो हम आपको बताएं कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ के लोग जो हैं वो दिन प्रतिदिन जो है अखिलेश यादव जी जिस तरह से दलितों को सम्मान दे रहे हैं, पारसी समाज को सम्मान दे रहे हैं, पिछड़ों को सम्मान दे रहे हैं और लगातार पीडीए के नारे के साथ एक मुश्त कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट का जो दलित वोटर है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण भी है, अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, उसमें दलित प्रत्याशियों को भी भागीदारी दी, जिससे कहीं ना कहीं दलित समाज के जो लोग हैं, दलित समाज के जो जागरूक मतदाता हैं, वो लगातार अपनी भागीदारी की मांग कर रहे हैं। और अखिलेश यादव लगातार सर्व समाज और सर्वहित और सभी को भागीदारी देने की जो बात है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा कही जा रही है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर 1.25 लाख यहाँ पर जो मतदाता दलित वोटर्स हैं, अगर मैंने 100% के हिसाब से देखें तो लगभग 60 से 70% जो वोट है दलित समाज का वो समाजवादी पार्टी के पास जाएगा। महज 30 से 40% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिलने जा रहा है। इस तरह का जो अनुमान है
वो लगाया जा रहा है, क्योंकि दलित समाज का जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी का माना जाता रहा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ना होने की स्थिति में दलित समाज का जो वोट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख कर सकता है, और कुछ जो परसेंट जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख करेगा। लेकिन मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर दलित वोटर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आप लोगों की क्या राय है दलित वोटरों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।